सभी योग साधकों को हमारा दिल से प्रणाम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण आसनों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो भोजन के बाद में किए जाते हैं, और उनके साथ में कुछ योगिक क्रियाएं और मुद्राएं हैं जो भोजन करने के बाद में अगर आप करते हैं तो आपको पेट संबंधी सारी बीमारियां खत्म होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वज्रासन एक महत्वपूर्ण आसन है आपके पेट के रोगों के लिए। आप खास करके रात्रि को जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में आपको तुरंत इस आसन के अंदर बैठना है। आपका जो भी भोजन है वो आसानी से पचेगा, आपको नींद अच्छी तरीके से आएगी। उसके लिए आप वज्रासन का डेली अभ्यास करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं ताकि आप स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो वज्रासन की स्थिति में किस तरह से बैठना है, आइए शुरू कर। वज्रासन के लिए आपको इस तरीके से बैठना है। आपका कमर और गर्दन सीधी रहे और अपने दोनों हाथों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। पीछे आपके जो पैरों की है वो किस तरह से स्थिति रहेगी, आप इस तरह से ये अपने दोनों जो अंगूठे हैं वो मिले हुए रहे और ये एड़ियाँ खुली हुई रहे, और अपना जो पूरा जो शरीर है ये नितंब है ये एड़ियों के बीच में इस तरह से जाएंगे ताकि हमारे पैर के अंदर आप देख रहे हैं ये जो भाग है यहाँ पर अपने पेट के सारे पॉइंट होते हैं। तो इन पॉइंटों के ऊपर दबाव पड़ेगा। अगर आप एक्यूप्रेशर के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा, इस अपने पैर के इन दोनों स्थानों के ऊपर अपने पेट के पॉइंट होते हैं। तो आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। भोजन करने के तुरंत बाद आपको इस स्थिति में बैठना है। आप अपने हाथों को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर 2 मिनट आप इस स्थिति में शांत बैठे रहेंगे। उसके बाद में आपको अग्निसार क्रिया करनी है। तो अग्नि मुद्रा आप किस तरह से करेंगे, इस स्थिति में बैठने के बाद में आपको अग्नि मुद्रा करनी है। अग्नि मुद्रा के लिए आप अपना ये हाथ यहाँ पर नाभि के तुरंत बीचों बीच लेके आएंगे और अपना जो ये हाथ है, अपने हाथ के अंदर जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां प्रकृति के 5 तत्वों को इसके अंदर वास होता है। तो अपना जो थम्स है, जो अपना अंगूठा है, अपने हाथ की 5 उंगलियां प्रकृति के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका जो ये थंब है ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके हाथों की ये बाकी उंगलियां अंगूठे के नीचे इस तरह से लगेगी और ये हाथ इस तरह से रहेगा, और इसको आपको अपनी हथेली के ऊपर रखना है और अपना जो अग्नि केंद्र है मणिपुर चक्र, वहां पर आप अग्नि प्रज्वलित होने की भावना करेंगे। मेरे मणिपुर के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आप उस अग्नि को वहां पर ध्यान को केंद्रित करके देखने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान मणिपुर केंद्र, जो नाभि केंद्र है उसको मणिपुर केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर अपने अग्नि का वास होता है जिससे अपना सारा भोजन पचने की क्रिया होती है, पूरे अपने शरीर को पोषण मिलता है। तो ये अपने शरीर का ऊर्जा केंद्र है और यहाँ पर अग्नि केंद्र होता है जिसके अंदर अपना भोजन पचता है। तो आपको इस स्थिति के अंदर 5 मिनट बैठना है और भावना करनी है मेरे उधर के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और अपने अंदर के चक्षुओं से उसको देखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। ध्यान के लिए भी ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्रिया आपको करनी है। आपको डेली इस आसन को अपनी दिनचर्या के अंदर लेके आना है।
ताकि आपको पेट संबंधित कोई रोग नहीं हो। तुरंत आपको भोजन करने के बाद में इस स्थिति में बैठना है और भोजन करने के 15 मिनट बाद में आपको प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम आपको तुरंत नहीं करने हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। जैसे ही आप भोजन करेंगे, भोजन करके आप तुरंत पहले इस स्थिति में बैठे रहेंगे 2 मिनट, उसके बाद में आपको ये क्रिया करनी है, लिंग मुद्रा, अपनी अग्नि मुद्रा करनी है। अग्नि मुद्रा करने के बाद में आपको 15 मिनट बाद आपको सूर्य वेदी प्राणायाम करना है। ये आपकी सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। तो अपने ये दोनों उंगलियों को इस तरह से मोड़ लेंगे और ये दोनों उंगलियां इस तरह से रहेगी और अंगूठा इस तरह से रहेगा। अब आपको अपने नाक के नथनों के पास में इसको लाके इस तरह से अपन इन दोनों नथनों को कंट्रोल करेंगे। आपका हाथ यहाँ पर रख सकते हैं आप। इसको सांस लेंगे। सांस लेने के बाद में लेफ्ट को आप बंद रखेंगे, राइट से आपको सांस लेना है। श्वास को 2 से 3 सेकेंड रोकना है। रोकने के बाद में लेफ्ट से आपको धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना है। अपनी कमर बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन और कमर। फिर से आप लेफ्ट नथुने को बंद करेंगे, राइट को खोलेंगे। श्वास को अंदर भरेंगे, 2 सेकेंड उसको रोके रखेंगे, फिर लेफ्ट से निकाल देंगे। यही क्रिया आपको बार बार दोहरानी है, कम से कम 10 बार आप इस क्रिया को करें। तो ये महत्वपूर्ण आसन है, आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन में बैठने से आपके जो ऊर्जा तंत्र है, स्नायु तंत्र है, उनको मजबूती मिलती है। तो आप डेली इस आसन को अपने जीवन के अंदर जरूर अपनाएं हैं। आपको अभी सर्दी का मौसम है तो आप वज्रासन के अंदर बैठकर आप लिंग मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। लिंग मुद्रा किस तरह से की जाती है, आप वज्रासन के अंदर बैठ जाएंगे और आप अपने दोनों मुट्ठियों को ऐसे बीच लेंगे और अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे, आप दोनों अंगूठों को। ये लिंग मुद्रा होती है। इससे शरीर के अंदर उष्णता बढ़ती है, सर्दी और कफ का नाश होता है। तो आप इस मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में आती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के अंदर आपके ये अंगुली इस तरह से रहे। किसी भी आसन के अंदर बैठकर इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। ये सूर्य मुद्रा है, आपके शरीर की अनावश्यक चर्बी और स्थूलता को ये मुद्रा दूर करती है। तो अपने योग विज्ञान के अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, जिससे साधारण आम जनता अनभिज्ञ है। तो आशा करते हैं हमारे चैनल पर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। आप अगर योग के साधक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी भारतीय जो संस्कृति है उसके अंदर जो अपना आयुर्वेद है, योग का विज्ञान है, ऋषि मुनियों की जो खोज है, उसको आप अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हेल्थ और योग से संबंधित नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई।